नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक मंदिर जा रही हूँ जो कि डेडिकेटेड है जायंट वल्चर, जिन्हें विशाल गिद्धराज भी कहते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं वे कौन थे? चलो मैं एक हिंट देती हूँ आपको। वे अरुण देवता के पुत्र थे जो सूर्य देव के सारथी हैं। उनके बड़े भाई संपाति भी एक विशाल पक्षी थे। अगर किसी ने गैस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी भी किसी ने गैस नहीं किया तो चलिए मैं आपको एक और हिंट देती हूँ। वे राजा दशरथ के एक डेडिकेटेड फ्रेंड थे। जब श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण पंचवटी में रहते थे वनवास के समय, तो श्री राम जी को उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं और उन्होंने सीता, राम और लक्ष्मण की रक्षा का वचन भी दिया। श्री राम ने भी उन्हें पिता तुल्य ही सम्मान दिया। अब तो आप पहचान ही लिया होगा आपने। अगर अभी भी किसी ने गेस नहीं किया तो चलिए मैं एक लास्ट हिंट देती हूँ। माता सीता को जब रावण हरण कर रहे थे तब उन्होंने रावण को पुष्पक विमान पर सवार देखा। वो माता सीता का हरण कर रहा था, यानी कि किडनैपिंग हो रही थी माता सीता की। उन्होंने सीता को बचाने का प्रयास किया एवं रावण से भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से उनके दोनों पंख काट दिए। अब तो आपने पहचान लिया होगा दोस्तों कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, अब मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं जटायु की बात कर रही हूँ। जटायु ने वृद्धावस्था होने के बावजूद बहादुरी से रावण से युद्ध किया। घायल होकर पहाड़ी पर गिरे जटायु ने श्री राम और लक्ष्मण को सीता के अपहरण और रावण के लंका की ओर जाने की दिशा भी बताई। इतने महान थे जटायु। उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने लक्ष्मण और राम का इंतजार किया ताकि वो बता सकें कि रावण किस ओर सीता को हरण करके ले गया है। दोस्तों, आसपास का वातावरण बहुत साफ है। हवा इतनी प्योर है। सिटी लाइफ की हलचल से तो काफ़ी ही दूर है ये। अरे ये तो लग रहा है कि कोई रेस्टोरेंट आया है। गार्ड साहब भी अपनी इस तरह से बुला रहे हैं। अरे हमें तो आगे मंदिर जाना है, इसलिए हम तो थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे देखेंगे क्या होता है फिर, है ना। सिटी लाइफ की हलचल से दूर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अभी यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो शांति ही शांति है। ये देखिए, ये कुछ लोग ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के कुछ इंजीनियर्स जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं। पता नहीं दोस्तों क्या है ये। मुझे लग रहा है ये मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। ओह, यहाँ HP का एक पेट्रोल पंप भी बन गया है। ये तो अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी रोड की कंस्ट्रक्शन और दोनों तरफ हरियाली और फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। वातावरण बड़ा ही मनमोहक और साफ। AQI लेवल कितना, मतलब सिटी लाइफ से दूर होने की वजह से बहुत ही कम है। मंदिर के आसपास घनी हरियाली है और चट्टानी परिदृश्य और खुले स्थान इसे शहरों जैसे कंक्रीट जंगल से काफी अलग बनाते हैं। इसलिए लोग यहाँ पिकनिक, पर्यटन एवं फोटोग्राफी के लिए आते हैं। बेंगलुरु से ये 120 किलोमीटर दूर। अरे वाह, सड़क के दोनों तरफ नारियल के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार ने कैनवस पर पेंटिंग कर रखी हो। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ओह वाह, ये झील कहाँ से आ गई? सो ब्यूटीफुल। ये तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना, वीडियो शूटिंग के लिए तो परफेक्ट है। अति सुंदर, अति सुंदर। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बड़ी बड़ी चट्टानें दिखने लग गई हैं। लगता है मंदिर आने वाला है। कोई पार्क लगता है। ओह, ये जटायु थीम पार्क है। इसे मंदिर से अलग ही बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और एक बड़ी चट्टान पर जटायु का पत्थर का स्टैचू बना हुआ है। पार्क काफी सुंदर है। मंदिर के दर्शन के बाद हम इसे जरूर देखने आएंगे।
चलिए आपको पहले बाहर से ही इसका एक राउंड लगवा देते हैं, बाकी तो बाद में आकर के जब हम लोग टेम्पल विजिट करके पूरा आ जाएंगे तो हम इस जटायु थीम पार्क को प्रॉपरली देखेंगे, यदि समय मिला तो। दोस्तों मैं इसे आप लोगों को गाड़ी से ही दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर ये थोड़ा दिख जाए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको। इस पत्थर के ऊपर एक पत्थर की ही जटायु की मूर्ति को तराश करके एक बड़ा सा जटायु बनाया गया, और साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ताकि जो है सैलानी जो है इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर फोटोग्राफी भी कराते हैं। बहुत अच्छी फोटो आती है जटायु के साथ ना, आप यहाँ जाके अपनी अच्छी फोटोग्राफी। दोस्तों अब हम अपनी गाड़ी को मोड़ करके लपाक्षी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना बोर्ड, जटायु थीम पार्क। ये देखिए अब हम लोग लपाक्षी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। बस हमने एंटर कर ही लिया है। अब आप ये देखिए रोड क्रॉस करके सामने ही आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसका बोर्ड, वेलकम टू लपाक्षी टेम्पल, है ना। ये लीजिए मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक जगह है। 16वीं शताब्दी का विजयनगर शैली में बना यह शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह विजयनगर राजा अच्युत देव राय के शासन काल में विरुपन्ना नायक और उसके भाई वीरन्ना ने करवाया था। दोनों पेनुकोंडा के राज्यपाल थे और वे बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। यह मंदिर राजकोष से बनाया गया है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि रातों रात नाग देवताओं ने इसे बनवाया था। स्कंद पुराण में इसे शिव का दिव्य क्षेत्र माना गया है। यह मंदिर भक्ति, स्थापत्य, चमत्कार और पौराणिक कथाओं का संगम है। 16वीं शताब्दी के अंत में सल्तनत सेना के आक्रमण में यह क्षतिग्रस्त हुआ था। बाद में भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लपाक्षी का वीरभद्र मंदिर विजयनगर शैली की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का प्रतीक है। यह कछुए के आकार वाली कुर्मशिला नामक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में मुख्य मंडप, अर्ध मंडप और गर्भगृह हैं, जिसे 70 जटिल नक्काशी वाले स्तंभ हैं। सबसे प्रसिद्ध लटकता खंभा हैंगिंग पिलर छत को सहारा देता है, लेकिन जमीन से अलग है, जो स्थापत्य चमत्कार को दर्शाता है। दीवारों व छत पर रामायण महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर श्री गणेश की मूर्ति स्थापित है। श्री गणेश हमारे प्रथम पूज्य हैं। हमारे भोले बाबा ने उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी दिया था। साथ ही मंदिर की खंभों और दीवारों पर गणों की कई सुंदर विभूतियां, आकृतियां बनाई गई हैं। दोस्तों मैं आपको ना अभी एक बैल की आकृति दिखाती हूँ, वे कैसे बैठे हैं, और ये बस आप देखिए और मुझे बताइए, ये आप बता सकते हैं इस पे कितने बैल हैं बैठे हुए और किस तरह से वो बैठे हुए हैं। सही में ये मूर्ति कला और स्थापत्य का एक शानदार नमूना है, जो उस जमाने के कलाकारों की अद्भुत कल्पना शक्ति और निपुणता को बयां करती है। आज हम पजल खेलते हैं, लेकिन उस समय के कलाकारों ने इतनी बारीक और रोचक आकृतियां बनाकर हमें ही पजल करने की कोशिश कर दी है। भाई ये देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और हाँ, बैलों की गिनती भी एक सुखद चुनौती है। दोस्तों लपाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में कई बार कई अभद्र लोग कुछ गलत लिखते हैं, कुछ उसे तोड़ने की भी कोशिश करते, कुछ लोग तो नाखून से उसे खरोचने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इन मंदिरों में सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मंदिर के 3 मुख्य स्थान हैं, मुख्य मंडप, अर्ध मंडप और गर्भगृह। अभी हम लोग मंदिर के मुख्य मंडप में हैं। ये वो मंडप होता है, मतलब ये हॉल होता है जहाँ भक्त इकट्ठा होकर भजन, प्रवचन और अपने त्योहार मनाते हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह मुख्य मंडप में हैंगिंग पिलर्स बने हुए हैं। लेपाक्षी मंदिर के नाट्य मंडप में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से सिर्फ एक हैंगिंग पिलर है, वह भी हवा में लटका हुआ, जमीन को नहीं छूता। देखिए दोस्तों, इस हैंगिंग पिलर्स पर भगवान वीरभद्र की मूर्ति और गणों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मूर्तिकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से पत्थरों पर इन मूर्तियों को बनाया है। बारीक कारीगरी, सुंदर विवरण और अद्भुत कल्पना शक्ति का परिदृश्य, यह उस जमाने के कलाकारों की निपुणता को बयां करता है। दोस्तों ये अर्ध मंडप दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए तो आपको ये अर्ध मंडप दिखाई दे रहा है, जो कि मुख्य मंडप और गर्भगृह के बीच का जुड़ाव स्थल है, जिसे हम मध्य हॉल भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी जमाने में यहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पूजा होती थी। यह नाट्य मंडप का सभा हॉल था। अच्छा, ये एक हनुमान की मूर्ति का मंदिर भी बना हुआ है। माँ हनुमान जी की मूर्ति इसमें रखी हुई है, पत्थर की बनाई हुई है। उसके नीचे ही सीता माता के पैर भी दिखाई देते हैं। विजयनगर कालीन स्थापत्य और प्राचीन शिल्पकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित विशाल एकाश्म, एक ही पत्थर से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा और मंदिर के निकट बना विशाल नाग से आच्छादित शिवलिंग, नागलिंग श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सदियों पुराने पत्थरों पर उकेरी गई यह अद्भुत कला भारतीय संस्कृति, भक्ति और शिल्प कौशल का अनुपम उदाहरण है। दोस्तों, विजयनगर काल में ये मंदिर के विशाल प्रांगण और चारों ओर बने स्तंभों वाले बरामदे मंडप का उपयोग कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए होता था। भक्त यहाँ बैठकर वेद पुराण और धार्मिक प्रवचन सुनते थे। भजन, कीर्तन, नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होती थीं। तीर्थयात्री विश्राम करते थे और पूजा की तैयारी भी करते थे। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ बड़े धार्मिक आयोजन होते थे। स्तंभों पर देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतकारों और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी आज भी उस समय की कला और संस्कृति का परिचय देती है। देखिए दोस्तों, मैंने वो जो आपको जटायु थीम पार्क दिखाया था ना, वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यद्यपि यह मंदिर वीरभद्र को समर्पित है, वीरभद्र स्वयं भगवान शिव का ही उग्र अवतार माने जाते हैं, इसलिए पूरा मंदिर शिव परंपरा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ स्थित विशाल एकाश में एक ही पत्थर से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा मैं आपको दिखाऊंगी, और आप देखिए और आप बताइएगा ये प्रतिमा कितनी सुंदर, कितनी भव्य मूर्ति अपनी दिव्यता, शांत भाव और उत्कृष्ट नक्काशी के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। माना जाता है कि इस प्राचीन प्रतिमा के दर्शन से बुद्धि, समृद्धि और विघ्नों का नाश होता है। सदियों से यह दिव्य गणेश प्रतिमा भारतीय संस्कृति, आस्था, अद्वितीय शिल्प कौशल की गौरवशाली धरोहर बनी हुई है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उसको देख के हम ओम गं गणपतये नमः, मैं गणपति भगवान की वंदना करती हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमें ना यहाँ पे एक भव्य शिवलिंग का दर्शन हो गया। ओम नमः शिवाय। इन शिवलिंग को 7 फनों वाले नाग अपनी छत्र छाया फैलाए हुए दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव की दिव्य शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। यह एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भव्य शिवलिंग है। शिव की दिव्य शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माने जाने वाला
विजयनगर काल के शिल्पकारों द्वारा निर्मित यह अद्वितीय कृति श्रद्धा, आस्था और उत्कृष्ट कला का अनुपम संगम है। नागलिंग के दर्शन से तो मन में शांति, शिव कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपको एक अधूरा कल्याण मंडप दिखाती हूँ जो सबसे आकर्षक संरचनाओं में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती के दिव्य विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन होना था, पर वो हो नहीं पाता। और लोक कथा के अनुसार यह भी मान्यता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान राजकोष के दुरुपयोग का आरोप लगने से निर्माण कार्य रुक गया और मंडप अधूरा रह गया। हालांकि इतिहासकार इसे पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य नहीं मानते, इसलिए इसे एक लोक कथा ही माना जा सकता है। दोस्तों, लपाक्षी मंदिर के दिव्य दर्शन ने मेरे मन को अपार शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक आनंद से भर दिया है। मानो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं भगवान शिव, श्री गणेश, श्री राम, माता सीता और समस्त दिव्य परिवार की कृपा के सानिध्य में हूँ। दोस्तों, मैं इस पावन धाम की पुनः दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, जय वीरभद्र स्वामी, हर हर महादेव।